Welcome back to the channel Shashank this side, and if you are someone who is blessed with the curse of consciousness, ये क्या कह दिया? हाँ, अभी लिखा है while analyzing overthinking. Yes, it is certainly blessing with a curse of consciousness. अगर consciousness है, the ability to analyze, to watch yourself, to know what is happening around you, to seek answers, to make structures out of thing, है तो ये ब्लेसिंग, बट इसका कर्स ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है और समय नहीं लगता, पता नहीं लगता कब हो गया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल तुम्हें देने वाला हूँ कुछ ऐसी अच्छी टिप, एक सॉल्यूशन जो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी हेल्प किया व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ लाइफ जिधर कॉन्स्टेंटली आई वॉज ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग। द थिंग इज़, आज के बाद तुम्हें ये अपना रूल बनाना है, एंड स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़, बिकॉज सिर्फ 30 दिन की बात है। इसके बाद तुम रिवर्स हो जाना अपनी ज़िंदगी में, और जो कि तुम नहीं होगे। बट अगले 30 दिन के लिए लिसन टू दिस, मेक दिस वन रूल योर एवरीथिंग, मेक दिस योर डायमंड रूल। हम सिर्फ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई रिमेंबर दैट फेज इन माई लाइफ वेयर आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये हो गया तो ये हो गया, तो उसके बाद तो ऐसा हो गया, तो कैसे सही करूँगा, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो ये हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई होते चला गया, तो क्या करूँगा। द थिंग इज़, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए। ये अपने आप में एक ट्रैप है, इससे तुम बाहर निकल ही नहीं सकते। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक बार इसका तुम सेंस बनाने लग जाओगे, कभी तुम्हें सेंस बनेगा ही नहीं। तुम सोच रहे हो मैं सवालों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ, मैं किसी जगह पहुंच रहा हूं, बट तुम नहीं पहुंच रहे, तुम लूप में फंसे हुए हो। इफ़ एनीथिंग ओवर थिंक करो तो पेपर पे, बट द थिंग इज़ कि तुम फिर भी नहीं पहुंच रहे। अगर तुम कंप्लीटली ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुके हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ रियल प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। से टू योर सेल्फ, मैं आज के बाद सिर्फ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अब नाउ रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम वो है जो तुम्हारी लाइफ में अपीयर होती है। व्हाट आई एम सेइंग, अपीयर होती है, सीम नहीं होती है अपीयर होने का कि हो जाएगी, अपीयर होती है। जो तुम्हारी लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स अपीयर होती हैं, तुम्हें सिर्फ उनसे डील करना है। मेक दिस योर रूल। अब देखो, रियल प्रॉब्लम्स में से सबसे 2 एविडेंट मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि अपीयर होंगी ही। यू कैन नॉट डिनाई देम, इवन दो वो फ्यूचर में है, बट वो अपीयर होंगी। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रियल है, क्योंकि जब तुम उसमें फंस चुके हो तो तुम रियल, फेक, नाउ, फ्यूचर, पास्ट सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, और तुम उनके सवालों का उत्तर ढूंढने को लगे हो जो तुम अभी नहीं ढूंढ पाओगे करंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में। थोड़ा समय जाएगा, थोड़ा चीज़ों को समझोगे, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, उसके बाद जान पाओगे। और उसी बीच के समय में वीडियोस जैसे कि ये हेल्प करती हैं, बिकॉज आई रिमेंबर वॉचिंग अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, अ लॉट ऑफ रीडिंग अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी बुक्स, ट्राइंग टू नो द आंसर, फाइंड द आंसर, और उससे वो समय बीत गया और एक नॉलेज भी मिल गई। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से आइडियाज़ गिव क्लैरिटी। तो ये आइडिया है, आई विल ओनली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। अब देखो, 2 वेरी 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 रियल प्रॉब्लम्स हैं। तुम सॉल्व करना चाहो या ना चाहो, करो या ना करो, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में अपने आप ही आ जाएंगी। पहला कैरियर, सेकंड इज़ हेल्थ, और अगर पहला हेल्थ, सेकंड इज़ कैरियर। अगर तुम हेल्थ नहीं मेंटेन करोगे तो हेल्थ ख़राब होगी। इट इज़ बाउंड टू हैपन। यू सी दिस रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी। ये एक रियल प्रॉब्लम है। जैसे तुम जंक फूड खाए जा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी, इसमें डिनायल नहीं है। इंसान पता है डिनायल में जीता है, इसलिए वो तड़पता है, इसलिए उसको हार्म होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कुछ और हो जाएगा। भाई तू 24 घंटे बर्गर खा रहा है, या पता नहीं दिन में 2-2 बर्गर खा रहा है। मैं एक समय पे स्ट्रेस ईटिंग करता था, आई नो वेरी वेल, और मैं सोचता था ओके क्या ही ऐसे ही है, मतलब कुछ होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, मैं डेली कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, आई वाज लाइक एडिक्टेड टू जंक फूड्स। द थिंग इज़ कि हेल्थ तुम्हारी बहुत रियल प्रॉब्लम है, तो आज से ही काम शुरू करो हेल्थ के ऊपर। ये एक रियल प्रॉब्लम है। याद रखो हमारा रूल क्या है, अगले 30 दिन के लिए हमें कोई भी इमेजिनरी समस्या में नहीं फंसना है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया कमेंट का, हम सोचे पड़े हैं कि यार वो क्या कर रहा होगा, ठीक तो होगा नहीं होगा, मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या, मुझे ऐसे कह रहा है क्या, मुझे वैसे कह रहा है क्या, उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्या वो मुझसे दोस्ती ख़त्म करना चाहता है, या फिर वो ईगोइस्टिक हो गया है, या फिर उसको नए दोस्त मिल गए हैं। देयर आर 10 मिलियन थिंग्स जो हो सकती हैं जो तुम्हें नहीं पता। तो सोचना बंद करो। क्यों सोचना बंद करो? लाइक लेजिट बता रहा हूँ, तुमने 1 घंटा, मान लो, लेट मी गिव यू द रियलिटी चेक। तुमने 1 घंटा सोच लिया कि यार अगला रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, अगला मतलब क्या हो सकता है उसके साथ, सही तो होगा, जिंदा तो होगा, ये तो होगा। भाई कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसके ऑफिस में वर्क ज़्यादा हो गया हो। एक मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये दिस इज़ वेरी रियल थिंग। क्या पता ऑफिस में वर्क ज़्यादा हो गया हो, क्या पता उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, बता ही ना पा रहा हो। गॉड फॉरबिड कुछ बहुत ही बुरा हो गया उसके साथ, या फिर गॉड ब्लेस कुछ बहुत ही अच्छा हो गया हो जिसकी वजह से वो तुम्हें अभी केटर नहीं कर पाया, अभी करंटली बहुत क्लोज वाले लोगों के साथ है, या फिर उसके नियर वन को किसी को कुछ हो गया, वो वहाँ पर हो। कुछ भी हो सकता है। तो तुम इमेजिनरी प्रॉब्लम में अभी सोचना बंद करो। एक समय आएगा जब तुम इस चीज़ से डील कर लोगे, तुम्हें पता लग जाएगा। बट अगर तुम उसमें फंस चुके हो, इट्स लाइक अ टोटल ट्रैप, एक
मकड़ जाल जैसा है और तुम्हारी लग जाएगी भाई, सच बता रहा हूँ। और वो कहीं लेके भी नहीं जा रहा। तुम 1 घंटे इसी चीज़ पे सोचते रहो क्या हुआ होगा, तुम बताओ तुम्हें क्या पता लगा क्या हुआ है। वो चीज़ पता लगेगी बात करने पे, कम्युनिकेट करने पे, विच इज़ अ रियल थिंग। दैट इज़ वाई ना रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग। अब तुम सोचे नहीं पड़े हो, अब तुम हर मिलियंस ऑफ चीज़ों में अपना दिमाग नहीं घुसा रहे हो बिना मतलब का। तुम्हें कोई चीज़ फील हो रही है, तुम जाके बोल रहे हो, नाउ दैट इज़ अ रियल थिंग। सामने वाला बता देगा तुम्हें, ठीक है। तो हम सिर्फ डील करेंगे रियल प्रॉब्लम्स से। अब ऐसा है देखो, एक है कैरियर भी। कैरियर इज़ ऑल्सो वेरी रियल थिंग। अगर तुम बड़े हो रहे हो, तुम अपने 20s में हो, स्पेशली 22+ हो, तो कैरियर इज़ अ वेरी रियल थिंग। तुम इससे बच नहीं सकते, तुम्हें काम करना ही है। मैन और वुमेन, मैन के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी, जिस तरीके से सोसाइटी डिज़ाइंड है। अगर आप सोसाइटी से हट के चलते हैं देन इट्स स्ट्रेसफुल, और बिल्कुल ड्यू टू आवर सोशल लर्निंग हर किसी का एक रोल है इस वर्ल्ड में। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लाइक बीइंग अ मेल तुम्हारे कुछ रोल्स हैं एंड बीइंग अ फीमेल तुम्हारे कुछ रोल्स हैं, ऑल्दो उसका इंटरप्ले भी होता है और उसमें हम लोग को माइंड नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट डिफरेंशिएशन और या फिर इनइक्वालिटी, जस्ट दैट कि हर किसी के अलग अलग रोल्स हैं। तो काम तो तुम्हें करना ही है, कैरियर तुम्हारी लाइफ में आएगा ही, एंड एज अ इंसान भी आएगा। अगर तुम फीमेल भी हो, अगर तुम मेल हो, दोनों की लाइफ में कैरियर इज़ अ मेन थिंग। तो नाउ दिस इज़ अ रियल थिंग। अब सोचो बैठ के कि ओके मेरी लग तो चुकी ही है, क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग में हो और तुम 1000 चीज़ें सोच रहे हो। तो आज से हमने रूल बनाया है सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स को सोचने का। तो उठाओ और देखो मुझे करना क्या है यार लाइफ में, मेरा कैरियर क्या होगा, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो रियल थिंग, गरीबी इज़ वेरी रियल थिंग। अगर कुछ करना है सबसे पहले हेल्थ बनाओ, देन पैसा कमाओ, उसके बाद सोचेंगे आगे की चीज़ों का, पर्पज़, रिलेशनशिप। भाई कोई नहीं आने वाला अगर तुम्हारी सेहत सही नहीं है। ऑब्वियसली ना, अगर तुम मोटे हो, अजीब हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यार ये बॉडी शेम नहीं है, ये जनरली कह रहा हूँ। अगर तुम सेल्फ सेबोटेज में, अगर तुम जंक खा खा के मोटे हुए पड़े हो, इसमें देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सच में कोई बीमारी है देन डेफिनेटली इट्स नॉट बॉडी शेमिंग। कोई तुमको थायराइड बढ़ा हुआ है, कुछ भी हुआ हुआ है, द थिंग इज ट्राई योर बेस्ट। अगर तुम ट्राई ही बेस्ट नहीं कर रहे हो, जंक खाए पड़े हो, ये सब कर रहे हो, तो हु विल चूज़ यू? भाई हेल्थ एंड कैरियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप आती है, एंड इसलिए नहीं कि क्योंकि लव को मैंने नीचे रख दिया प्रायोरिटी में, नहीं। द थिंग इज़ लव थ्राइव ही तब कर पाएगा जब तुम खुद से प्यार करते हो और तुम एक अच्छी सिचुएशन में हो। यू कैन नॉट बी थिंकिंग अबाउट लव जब खाने के लिए खाना नहीं है। दिस इज़ अ रियल थिंग, ठीक है। तो आज से हम सॉल्व करेंगे रियल प्रॉब्लम्स। 2 तो मैंने ही तुम्हें बता दी। अब इसके अलावा क्या है, देखो कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में होते भी रहते हैं। अब तुम्हें सोचना नहीं है, यू डोंट हैव टू इन्वेंट प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व इट, समझ रहे हो? क्योंकि आदमी करता है ऐसे, मैंने भी बहुत ज़्यादा किया है। द थिंग इज़ कि आज से हम सिर्फ रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो जो भी तुम्हारे लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं या आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइफ अपने आप में एक गेम है जिसमें अलग अलग क्वेस्ट हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो कुछ चैलेंजेस लाइफ भी तुम्हारे आगे थ्रो करेगी। ऐसा नहीं है कि ये देखो कैरियर और हेल्थ जो है वो तुम्हारे चैलेंज है, वो तुमने चूज़ किए हैं। नहीं खेलना चाहो ना खेलो यार, कैरियर गरीब रहोगे, कुछ भी, हेल्थ बेकार हो जाएगी। वो रियलिटी का चैलेंज नहीं है। रियलिटी का चैलेंज क्या है? तुम्हारे नियर डियर वंस में किसी को कुछ हो गया, अब तुम्हें वहाँ जाके वो चीज़ मैनेज करनी है। नाउ दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ रियलिटी कि वो चीज़ ओके, मान लो लेट सपोज तुम प्रेप कर रहे थे और तुम्हारे फादर बीमार पड़ गए, अब तुम्हें जाना है हॉस्पिटल मैनेज करने, ये पढ़ाई करनी है। नाउ दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ रियलिटी। और हम अब से सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे तुम्हें सिर्फ इस लूप से निकालना है। 30 दिन के बाद तुम खुद समझ जाओगे। मुझे तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं कहना कि यार ओवर थिंक मत करो, ओवर थिंक मत करो। मुझे बस तुम्हें इतना रियलिटी दिखाना है कि भाई तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो। यू आर इन्वेंटिंग 1000 प्रॉब्लम्स देन सॉल्विंग इट, जो कभी होगी ही नहीं, बिकॉज रियलिटी अपने आप में बहुत कम्प्लेक्स है। मैंने तुमसे कई बार बात करी है इसी चैनल पर। रियलिटी 2 तरीके की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक तुम्हारे यहाँ से जो चल रही है रियलिटी, एक जो एक बाहर एक्चुअल हो रहा है। और जो बाहर भी एक्चुअल हो रहा है ना, उसमें भी 2 इंटरप्ले हैं, इंटरनल रियलिटी एंड एक्सटर्नल रियलिटी। क्योंकि जो बाहर लोग हैं उनके भी तो एक इंटरनल फंडा है लगा हुआ। कोई तुम्हें क्यों ट्रॉल कर रहा है, उनके भी एक इंटरनल रियलिटी चल रही है। तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स। 10 मिलियन प्रॉब्लम्स निकल आएंगी भाई सोचने बैठे, और तुम उनका हल निकाल रहे हो। अब इमेजिनरी प्रॉब्लम्स के इमेजिनरी हल हैं, उनमें से 99.99999% कभी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करेगी ही नहीं, बिकॉज दे आर इमेजिनरी। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। रियल प्रॉब्लम जो घटित हो रही हैं और जो घटित होने के चांस हैं, हेल्थ ख़राब हो जाना, कैरियर ख़राब हो जाना, और जो घटित हो रही हैं वो तुम्हारी लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। जस्ट मेक दिस रूल। और देखो यार, पता है तुम एक दिन मर जाओगे, ये चीज़ तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई, तुम भी मर जाओगे। तो भाई जीवन बहुत छोटा है प्रॉब्लम्स को इन्वेंट करके उन्हें सॉल्व करने के लिए। मेक लाइफ सिंपल। प्रॉब्लम्स को इन्वेंट मत करो, जो रियल प्रॉब्लम है उसको एक्नॉलेज जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा खुद को गैस लाइट कर लो, अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, जो प्रॉब्लम है उसको हम फेस करेंगे, बट इमेजिनरी प्रॉब्लम्स नहीं, सोचे नहीं पड़े हैं। वी विल नॉट ओवर थिंक। एंड देन भाई अब इसका वे आउट क्या है कंक्लूजन में?
वे आउट ये है कि भाई पहली बात तो जैसे ये दीवार पे तुम्हें दिख रहा है ऐसा पेस्ट किया हुआ है मैंने, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई वॉन्ट देम टू बी ड्रिल्ड इन माई हेड, मैं रखना चाहता हूँ उन चीज़ों को, दे आर लाइक एफर्मेशंस, दे आर माई रूल्स फॉर लाइफ। ऐसे एक पेज बनाओ और उस पर लिखो आई विल ओनली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। अभी जाओ लिखो और चिपका के रख दो, हर जगह चिपका के रख दो, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है, तुम उस चीज़ में फंस चुके हो, तुम प्रॉपर फंसे हुए हो। इट्स नॉट अ नॉर्मल ओवर थिंकिंग एट दैट पॉइंट, क्योंकि आई रिमेंबर बीइंग देयर, इट्स नॉट नॉर्मल। लिखो और तुम्हें बार बार उस चीज़ को देखना पड़ेगा एंड खुद को रियलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एक अच्छी खासी आदत लग चुकी है, एक पैटर्न बन चुका है, एक बिहेवियरल पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न, एक हैबिट बन चुकी है तुम्हारी। तो अगली बार जब वो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इमेजिनरी, तो सोचना ओके हाँ मैं तुम्हें दिखाई देगा एंड देन सोचना कि ओके मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, ये दिस इज़ इमेजिनरी प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट रियल, लेट्स फोकस ऑन हेल्थ एंड फोकस ऑन कैरियर और इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आ रही हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे, बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो घर पे आटा कम हो गया, अब माता जी कह रही हैं, पिताजी कह रहे हैं जाके आटा ले आओ। नाउ दिस इज़ अ रियल थिंग, हम ऐसी चीज़ों पे एक्ट करेंगे, छोटे छोटे काम करना शुरू करो, जाओ सब्जी खरीदना, बाहर घर के बाहर जाओ, निकलो। वी विल ओनली फोकस ऑन रियल थिंग्स इन लाइफ एंड देन जैसे ही तुम्हें पता लगे कि तुम अपना फोकस डाइवर्ट कर रहे हो, फिर से इमेजिनेशन में घूम रहे हो, तो क्योंकि तुमने चिपका रखा है, और भाई ऐसी जगह चिपकाना जिसको देख पाओ, वो मेरे बेड के सामने किसी रीज़न से है, सुबह उठते ही मैं उन चीज़ों को देखता हूँ एंड दैट हेल्प्स। इधर ड्रिल करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना माइंड एक अपने आप में ख्याल जो ड्रिल करके बैठा है वो कैसे निकलेगा, जो कि वो फ्लॉड है, समहाउ वो हो गया है बट वो फ्लॉड है। एंड देन जो भी तुम्हारी रियल प्रॉब्लम अब आ चुकी है, रियलाइन तो तुमने कर लिया, तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम सिंपली देखोगे मुझे 1 से लेकर 2 स्टेप तक का सॉल्यूशन चाहिए, बहुत आगे तक का नहीं कि 1 साल में मैं कैसे हल करूंगा। कैरियर का एक लॉन्ग टर्म विजन मानता हूँ ज़रूरी है, तुम्हें जस्ट बनाना है अगले 15 दिन का, मैं क्या कर सकता हूँ अगले 15 दिन में 1% बेटर, जिससे मेरी कंडीशन बेटर हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दैट, है ना। A to B लेवल का प्लान, मतलब बहुत सिंपलेस्ट प्लान जो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग, सिंपलेस्ट प्लान जो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्लान तुमने भी आज से पहले 500 बनाए होंगे, मैंने ही बनाए थे, कितने फॉलो करते हैं हम सब जानते हैं। नाउ दिस टाइम मेक अ प्लान जो तुम्हें फॉलो करना है, वरना तुम्हारी लगने वाली है। एंड आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर्ड, ये तुम्हें मैं डर नहीं दे रहा हूँ। द थिंग इज़ इट इज़ रियलिटी, क्योंकि ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुम्हारा सारा टाइम, तुम्हारा सारा मेंटल एनर्जी जा रही है जो तुम सही जगह लगा सकते थे, जिससे उस जगह पर प्रोग्रेस हो सकती थी। तो एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग, तुम डील कर रहे हो एक ऐसी करेंसी में जो तुम्हें सक्सेस देगी। इट्स लाइक तुम्हारे दिमाग में कुछ चिप्स हैं, बहुत सारी कॉइन्स हैं, बहुत सारे, या टोकन्स कह लो। जिस मोमेंट पर तुम उन टोकन्स को यूज़ कर रहे हो, तुम लूज़ कर रहे हो उन टोकन्स को एक अच्छी जगह यूज़ करने से। एवरी मोमेंट तुम ओवर थिंक कर रहे हो, वो टोकन तुम्हारा खर्च हो रहा है, वो ब्रेन की एनर्जी क्या करेंसी है, वो सब करेंसी खत्म हो रही है। वो करेंसी सही जगह पर जाएगी तो तुम्हें लाइफ में अच्छी चीज़ें दिखाएगी, और अगर सही जगह पर नहीं गई तो तुम्हें बेकार चीज़ें दिखाएगी। यू विल बी इन एंग्जाइटी, तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, फिर तुम कुछ नया इनिशिएट नहीं कर पाओगे एंड एट द एंड डिप्रेशन में चले जाओगे। एंड गॉड फॉरबिड भाई, इससे भी आगे बहुत लोग कदम उठा लेते हैं। ये होगा, दिस इज़ हाउ ब्रेन वर्क्स। सो द थिंग इज़ कि हम सिर्फ आज से रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओनली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। ये चीज़ बहुत एविडेंट है भाई, होती है। खुद को बार बार रियलाइन करो, ओके मैं सिर्फ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं, कोई भी मनगढ़ंत प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई चीज़ मन में आ रही है, आई विल डिस्कस इट कि ऐसा क्या है भैया। अगर कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ रही है, बट मैं खाली मन में नहीं सोचूंगा, आई विल गेट टू द रूट ऑफ इट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाईली लाइकली अभी कोशिश करो, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को मत डील करो, क्योंकि उसमें सामने वाले बंदे की भी इंटरनल रियलिटी इन्वॉल्व होती है अभी, क्योंकि तुम क्राइसिस के टाइम पे हो। हमें क्राइसिस के टाइम पे भाई हमेशा प्रायोरिटी मैटर करती है। जब भी क्राइसिस आता है ना, प्रायोरिटी मैटर करती है। तो प्रायोरिटी अभी है अपनी लाइफ सही करना, जिसमें तुम्हारी रियल प्रॉब्लम्स मैटर करेंगी। इंटरपर्सनल के लिए थोड़ी देर के लिए स्टेटस को मेंटेन करो। स्टेटस को क्या होता है? लिविंग थिंग्स एज दे आर। थोड़ी देर के लिए बाहर जो चल रहा है उसको भूल जाओ। मैं अपने लेवल पे सही करूँगा, क्योंकि अभी डायरेक्ट कंट्रोल तुम्हारा तुम पे है एंड यू विल ओनली सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लव्ड दिस आइडिया। मेरी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहा था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम, जहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक कर रहा था, आई वाज नॉट एक्टिंग। एंड या सॉल्व ओनली रियल प्रॉब्लम्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ हेल्प। भैया मैं कोई ऐसा एक आइडिया नहीं दे सकता जो तुम्हारी लाइफ को 100% चेंज कर दे, लेकिन हर आइडिया तुम्हारी लाइफ को 1% जरूर चेंज करेगा, और यही सच है। दिस इज़ द रियलिटी। यू लिसन टू आइडियाज़, तुम्हें 1% क्लैरिटी मिलती है, 1% बेटर होते हो। एंड दैट इज़ वाई हैव मेंटर्स इन योर लाइफ। हर फील्ड के लिए डिफरेंट मेंटर्स रखो, वो तुम्हें आइडियाज़ देंगे, उस आइडियाज़ से तुम्हें 1% क्लैरिटी मिलेगी, और आगे बढ़ते 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 यू विल लिव हैप्पीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।